कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सभी अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन में यदि कुछ हमें प्राप्त हुआ है तो हमारे अपने पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, और जीवन में यदि कुछ गलत भी होता है, कोई घटना भी घटती है, कोई गलत प्रसंग भी जुड़ता है, तो हमारे अपने पापोदय से होता है। सवाल है, पुण्य और पाप के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होता है। सभी सुनते हैं कि पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। ये पाप और पुण्य दो चीजें हमारे जीवन से जुड़ करके चलती हैं। हम यहां पर बैठे हैं तो पुण्य के उदय से बैठे हैं। जीवन में अनुकूलताएं बनती हैं तो पुण्य के उदय से बनती हैं। जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो पाप के उदय से आती है। साधारण सी बात है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पुण्य और पाप को नहीं मानते हैं, नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण, उनका ऐसा सोच है कि पुण्य पाप कुछ नहीं होता है, सब अपने आप होता है। लेकिन यहाँ जितने भी उपस्थित हैं वो सब पुण्य और पाप को मानते हैं कि नहीं मानते? बोलो। आप यहाँ पर बैठे हैं तो किस कर्म के उदय से बैठे हैं, और जो यहाँ नहीं आए तो वो क्यों नहीं आए? इतनी सी बात समझने की है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ अशुभ जुड़ता है तो हमारे पाप और पुण्य के कारण ही होता है। महापुरुषों के जीवन में भी देखो तो उनके जीवन में भी पाप और पुण्य बराबर छाया की तरह चलता रहा, और हमारे और तुम्हारे साथ भी सब पुण्य और पाप छाया की तरह चलता है। इस पर विश्वास करके हमें चलना पड़ेगा। बोलो, पुण्य पर विश्वास है कि नहीं? बोलो, पाप पर विश्वास है कि नहीं? है ना? पक्का। ये धारणा बनाकर के चलना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ घटित होता है वो पुण्य के कारण होता है, और जो हमारे जीवन में अशुभ घटित होता है वो पाप कर्म के कारण घटित होता है। एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर बना करके चलना है कि जो हो रहा है पुण्य पाप के द्वारा हो रहा है। एक संभ्रांत धनाढ्य परिवार में यदि किसी का जन्म होता है तो उस जीव के पुण्य के उदय से होता है। तीर्थंकर महापुरुषों के जीवन में भी ये सब घटित होता है, उनका पुण्य तीव्र होता है तो राजा महाराजाओं श्रेष्ठियों के परिवार में जन्म लेते हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो साधारण गरीब परिवार में जन्म हो जाता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? होता है। आपका जन्म पुण्य के उदय से हुआ कि पाप कर्म के उदय से हुआ? पुण्य कर्म। क्यों? पुण्य कर्म के उदय से इसलिए हमारा जन्म हुआ कि हम एक श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया, एक उच्च कुल में जन्म लिया, एक जैन कुल में जन्म लिया। जन्म तो सबका होता है और हो रहा है और आगे भी होगा, इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं। जन्म लिया है तो कहां जन्म लिया है? भरत क्षेत्र में जन्म लिया, आर्यखंड में जन्म लिया। ये सब पुण्य है कि नहीं? मलेच्छ खंड में जन्म हो गया होगा तो क्या करते? पाप कर्म का जिनका उदय होता है वो नरक और निगोद की यात्रा करता है, और जिनका पुण्य कर्म का उदय होता है स्वर्ग की यात्रा करता है। इसी पाप और पुण्य को समझना है। आप यहां क्यों आते हो? पाप कमाने की पुण्य कमाने? बोलो, पक्का है? हम यहां आते हैं तो पुण्य कमाने के लिए आते। महाराज, मंदिर इसलिए जाते हैं कि पुण्य कमाऊंगा और दिन भर के लिए बैटरी फुल चार्ज करके जा करके फिर पाप कमाऊंगा। क्यों?
पुण्य कमा रहे हैं और पुण्य कमाने के बाद पाप कमाते हैं। बात सच है। मंदिर में 2 घंटे बैठते हैं, पुण्य कमाते हैं, और मंदिर से वापस जाते हैं, दुकान पर जाते, घर पर जाते, सांसारिक क्रियाएं करते हैं, लेना देना करते हैं, उठना बैठना करते, सारी क्रियाएं तुम्हारी पापमय ही तो हैं। तो उससे पाप कमाओगे कि पुण्य कमाओगे? बोलो बोलो, क्या हो गया? पुण्य तुम्हारी दुकानदारी चलाने में जो व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, उसमें पुण्य होता है कि पाप? बोलो सुमित प्रकाश जी, पाप होता है। डर क्यों रहे? खुल के बोलो कि पाप होता है। करते हैं तो बोलने में क्या दिक्कत है? शर्म लग रही है क्या? नहीं। तो संत कहते हैं तुम 24 घंटे में 23 घंटे पाप कमाते हो और 1 घंटे तुम्हारे लिए पुण्य कमाने का है। मैं आपसे सवाल करता हूं, विनोद कुमार जी, विनोद नाम ना, कलकत्ता से आए हुए हैं। आप पैसे कमाते हैं तो पैसा दिखाई देता है कि आज मैंने 2 लाख की बिक्री की। 2 घंटे मंदिर बैठ करके तुम्हें दिखाई देता है कि मैंने 2 घंटे में पुण्य कितना कमाया। बोलो, सवाल है कि नहीं तुम्हारे सामने? आप मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती बुझ जाने के बाद घंटे 2 घंटे उसकी सुगंधित रहती है कि नहीं रहती? बोलो, रहती है ना? मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं, उसकी सुभाष 2 घंटे 2 घंटे रहती कि नहीं रहती है? पर तुम पुण्य कमाते हो, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है कि हमारे पास पुण्य है? मंदिर में पुण्य कमाया, बाहर गए, क्या हो गया? कुछ अंश तुम्हारे साथ जाता है, उसकी सुगंधी तुम्हारे पास घंटे 2 घंटे रहती कि मैं बड़ी भक्ति भाव से पूजन करके आया हूं, चिल्ला चिल्ला करके पूजन किए, संगीत के साथ अनुष्ठान किया है, विधान किया है, उसका असर तुम्हारे जीवन में कितने घंटे रहता है? बोलो। बड़ी मुश्किल से मंदिर के बाहर तक गए और असर पूरा धुल गया। कहां लग गए? पाप कमाने में। तो ऐसी पूजन करने से क्या मतलब हुआ? एक व्यक्ति आए और कहते हैं कि महाराज श्री, हमारे बेटे को आशीर्वाद दो कि धर्म ध्यान से जुड़े। बाहर से अभी अभी विदेश से पढ़ कर के आया है और कह रहे हैं कि महाराज श्री इसको आशीर्वाद दो, हमारे बेटे को धर्म ध्यान करे और धर्म से जुड़े। उससे पूछा कि भाई क्या बात है? तो उसने छूटते ही कहा कि महाराज श्री, जैसा धर्म मेरे मम्मी पापा करते हैं उस धर्म से मुझे एलर्जी है। कैसा? कैसे एलर्जी है? बोले हमारे मम्मी पापा सुबह 5 बजे मंदिर जाते हैं गाड़ी से और सुबह 9 बजे लौट करके आते हैं, झगड़ते हुए जाते हो, झगड़ते हुए जाते। तो ऐसे पूजन पाठ से क्या मतलब है? ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी, मुझे धर्म नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। बात समझ में आ रही है? धर्म करने के लिए पुण्य मत करो, जीवन को धर्ममय बनाने के लिए पुण्य करो। जीवन में पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो और जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए धर्म करो। धर्म करने को मना नहीं करते हैं, पर जीवन में पुण्य कमाना है, इसके लिए धर्म नहीं करना। आप तो जन्म जन्मांतरों से पुण्य कमाते आए हैं, पर पाया क्या हमने? क्या पाया? सुख सुविधाएं पाई हैं, ऐसो आराम के साधन पाए हैं। तुम्हें जो घर मिला है, तुम्हें जो परिवार मिले हैं, परिजन मिले हैं, संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, ये सब पुण्य के उदय से मिला है। इसमें कोई शक और संदेह के लिए जगह नहीं है। पर पुण्य के माध्यम से हम कर क्या रहे हैं? उसका उपभोग कर रहे हैं।
संत कहते हैं पुण्य का उपभोग करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य का त्याग करोगे तो स्वर्ग जाओगे। हमारे जैन दर्शन में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो चक्रवर्ती हुए हैं, हुए चक्रवर्ती कितने होते हैं बताइए? 12 चक्रवर्ती हुए, उसमें से नरक कितने गए और मोक्ष कितने गए बताओ, है पता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो पता है। तो जिन्होंने पुण्य का उपभोग किया, चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से वैभव मिला, 9 निधियां मिली, घोड़े मिले, हाथी मिले, सब कुछ वैभव मिला, उनने उसका उपभोग किया और भोगा, और भोग करके नरक चले गए। हुआ नहीं ऐसा? बोलो, हुआ ना? और जिन्होंने पुण्य का त्याग किया, मोक्ष और स्वर्ग की रास्ता को प्रशस्त कर गए। तो पाप और पुण्य हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। नदी जैसे 2 पहलुओं के बीच में बहती है शांत स्वभाव बन करके, ऐसे ही हमारे जीवन की धारा पाप और पुण्य के किनारों के बीच मत बह रही है। हम सुबह से शाम तक जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, उसमें पाप पुण्य 2 हमारे किनारे होते हैं, और जीवन की जो धारा बहती है निर्बाध रूप से बह रही है। एक क्षण को भी हमारी श्वास रुक जाए तो हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। 6 डाला में कहा गया है, पाप पुण्य फल माही, हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी बिन से फिर थाई। पुण्य के उदय में कभी हर्ष नहीं मनाना चाहिए। मिला है तुम्हारे पुण्य के योग से मिला है, पुण्य के उदय से मिला है, ये हमारा पुण्य था कि हमको मिला, लेकिन उसका भोग नहीं करना, उसका त्याग करना है। तो पुण्य के उदय में कभी हर्ष नहीं करना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हम अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, जलसा मनाते हैं कि बड़े पुण्य के योग से हमारा सुयोग बना है, कि गुरुदेव के चरणों की रज पाने को मिली है, बड़े पुण्य के उदय से अनुष्ठान करने का अवसर पाया है, बड़े पुण्य के उदय से वर्षों बाद हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बड़े पुण्य के उदय से कई वर्षों बाद हमारे बेटी का संबंध हुआ है, बड़े पुण्य के उदय से हमारे बच्चे का जॉब लगा है। बात सही है, पर उस पुण्य के उदय को भोगोगे तो तुम दुर्गति के पात्र बनोगे, और पुण्य के उदय में भोगना नहीं, पुण्य का त्याग करोगे तो अच्छा और फल मिलेगा। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में भी यही घटित हुआ है। उन्होंने पुण्य को भोगा नहीं है, पुण्य का त्याग किया है। जब जब पुण्य के उदय से उनको श्रेष्ठ परिवार मिला है, श्रेष्ठी जनों में जन्म लेने का अवसर आया है, उनने अपने पुण्य को भोगा नहीं, पुण्य के साथ उनने नया पुण्य कमाया, धर्म ध्यान में जीवन लगाया, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कर पाए। थोड़ा हम देखें अपने जीवन में पुण्य और पाप का स्थान क्या है। झांको अपने जीवन में कि हमारे जीवन में पुण्य का क्या महत्व है और पाप का क्या स्थान है। अंदर से बात निकलती है कि पुण्य के उदय से ये हम सब ने सुख सुविधाएं पाई हैं, संयोग पाया है, अच्छा पाया है, जीवन में अच्छाइयां पाई हैं, और पाप के उदय से जिनके जीवन में पाप के लिए स्थान है, वो रात दिन लगे रहते हैं आपाधापी में। क्या कर रहे हैं? घोरक धंधे में फंसे हुए हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उनके जीवन में पाप कर्म का उदय चल रहा है, सुख सुविधाएं तो मिली हैं, पर सुख सुविधाओं का सही आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए क्या करना है? पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना है, और पाप के उदय में बिलखना यानी दुखी नहीं होना है। ये तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर मिला है
कि जीवन में पुण्य कमाना है और पुण्य कमाने के बाद जीवन को पुण्यमय बनाना भी है। आज के संदर्भ में 4 शब्द, पुण्य कमाना, पुण्य कमाना, जीवन को पुण्यमय बनाना, पुण्य का भोग करना और पुण्य का त्याग करना। 4 शब्द हैं। जीवन में पुण्य करना है, पुण्य के कार्य जो होते हैं उन सब कार्यों को करना है, पुण्य कमाना है जीवन में, और दूसरे नंबर पे जीवन को पुण्यमय बनाना है, और तीसरे नंबर पे पुण्य का भोग करना है, और चौथे नंबर पर पुण्य का त्याग करना है। बोलो, तुम्हारा जीवन, तुम अपने जीवन में पुण्य कमा रहे हो? बोले हाँ कमाता हूँ, पुण्य, मंदिर आता हूँ, पूजन पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, त्याग तपस्या करते हैं। बेशक तुम्हारे जीवन का ये पुण्य है, पुण्य कमा रहे हैं, पर पुण्य कमाने के बाद पुण्य को गमाना नहीं है। कहाँ नहीं गमाना? पुण्य के उदय से सुख सुविधाएं मिली हैं, उनको विषय भोगों में नहीं लगाना है। पुण्य के उदय से मिला है, पर परमार्थ के क्षेत्र में लगाओगे तो तुम अपने जीवन को पुण्यमय बना सकोगे। है अंदर तुम्हारे ऐसी भावना? त्याग तपस्या करने की, साधना की तुम्हारी शक्ति है? नहीं करो, कोई बात नहीं। तुम अपने जीवन में जो कसाय हैं उन कसायों को कम तो कर सकते हैं, उससे जीवन हमारा पुण्यमय बनेगा। पुण्य को कमाओ और जीवन में पुण्य बनाने के लिए लगाओ। तुमने पुण्य से पाया है, पुण्य से पाने के बाद अब हमें क्या करना है? जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए उस द्रव्य को, उस अर्थ को, उस समय को क्या करना है? पुण्यमय बनाने के लिए उपयोग करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।